Assalamualaikum everyone. Today we will discuss about applications of AI in home sciences. And my name is Dr. Hassan Tariq, and I did PhD in computer science from Victoria University in New Zealand, and I will be the resource person for this particular lecture. So let's move forward. So these are the learning objectives of our course. What would want to learn is that identify major domains where AI can be application across um, nutrition, textiles, human development, and family resource management, and how personalization, computer vision, and predictive modeling functions with home science applications. Then evaluating the benefits and limitations of AI adoption in family and consumer facing contexts, and describing how AI assisted tools support extension, education, and community outreach, and discuss emerging trends shaping the future of AI in home and family sciences. So, why we need to use AI in home sciences? Um, so, human home sciences actually it spans nutrition, textiles, child development, housing and family resource मैनेजमेंट. होम साइंस में बहुत कुछ आता है. इसमें आप जो खाते हैं, आप जो पहनते हैं, आप बच्चों की परवरिश या बच्चों की डेवलपमेंट अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, हाउसिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे मैनेज करनी है, और फैमिली के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करना है. ठीक है, ये सब कुछ आपको इंक्लूडिंग योर पर्सनल बिहेवियर एंड बिहेवियर डेटा इटसेल्फ, ये सब कुछ होम साइंसेस के अंदर आता है. तो अगर फैमिलीज की बात की जाए या कंज्यूमर्स की बात की जाए, तो वो स्मार्ट डिवाइसेस के साथ आजकल इंटरेक्ट करते हैं, और एप्लीकेशंस और पर्सनलाइज सर्विसेज इन डेली लाइफ. सो आपकी जिंदगी, आप जो पहनते हैं, जो खाते हैं, जो देखते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं, जिस तरह से रहना चाहते हैं, वो सब कुछ अब सोशल मीडिया, स्मार्ट डिवाइसेस और उन पे डिपेंडेंट होता जा रहा है. सो दैट मीन्स वी हैव डाटा जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस. आपके सोशल मीडिया पे डाटा मौजूद है, आपकी डेटाबेसेस में डाटा मौजूद है, आपकी मोबाइल पे जो एप्लीकेशंस हैं वो आपका डाटा एक्चुअली. सो यू हैव डाटा इन मैनी फॉर्म्स. इन द आप स्मार्ट गैजेट, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, वो सेंसर बेस्ड डाटा मौजूद है. सो दैट मीन्स कि यू कैन एक्चुअली गेट डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. और इन डाटा ये डाटा इतना ह्यूज है कि इसमें से बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आप एक फिक्स सर्वे से जो ना कंक्लूड नहीं कर सकते या फोरकास्ट नहीं कर सकते. सो देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ टू रीच आउट डाइवर्स कम्युनिटीज, स्पेशली जब आपके पास स्टाफ और रिसोर्सेज भी लिमिटेड हों. सो एआई क्या करता है? एआई आपको मोर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देता है कि एक आपके लिहाज से जो ना क्या रिकमेंडेशन है. एंड इट इज इट 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 मेक्स थिंग्स एक्सेसिबल फॉर यू, and may be efficient in some cases, that that becomes efficient across the disciplines, many subfields. So the application areas of home sciences include personal nutrition and diet planning. हमारे पास अब बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी मौजूद हैं जहाँ पे आपको पर्सनलाइज जो है वो रिकमेंडेशन मिलती हैं कि आपने मील कितने लेने हैं, कब कब लेने हैं, उनमें क्या क्या न्यूट्रिशन आपकी गोल्स हैं. फिर स्मार्ट टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स हैं, अवेलेबल हैं. आप पैटर्न जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एआई टूल्स टू, और ना सिर्फ पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, बल्कि किसी कपड़े में अगर खराबी है तो मैनुअल डिटेक्शन की बजाय आप ऑटोमेटेड डिटेक्शन कर सकते हैं. आप ट्रेंड्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं ताकि टेक्सटाइल डिज़ाइन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके. फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, विच इज़ वेरी एक्चुअली मेजर एरिया, और अर्ली स्टेज लर्निंग जो है
इट इज मतलब आजकल जो है वो हर बच्चा जो है वो एआई बेस्ड सिस्टम यूज भी कर रहा है, मोबाइल फोन्स भी यूज कर रहा है। तो अर्ली स्टेज पे एआई पावर्ड अगर आपके पास टूल्स हों तो दैट कैन रियली सपोर्ट अर्ली लर्निंग, और उससे आप डेवलपमेंट स्क्रीनिंग और पेरेंटिंग गाइडेंस भी ले सकते हैं। फिर स्मार्ट होम की और असिस्टिव टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। स्मार्ट होम्स आर वेरी पॉपुलर नाउअडेज। अब आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो आपके घर में इंटरनेट है का आपके पास स्विच या राउटर पड़ा हो उसके साथ कनेक्टेड है, और यू कैन कंट्रोल देम थ्रू योर सेल फोन। देन फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट है कि आपके पास जो इनकम आ रही है वो आप कैसे कैसे आप फैमिली के रिसोर्सेज को स्पेंड कर रहे हैं। आपके पास कोई ऑब्वियस पैटर्न्स होंगे जिसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी को स्टैब्लिश करना और रिसोर्सेज के बारे में डिसीजन लेना और बजट बनाना, दैट इज अ वेरी interesting area of application of AI. Where extension, education, and outreach, AI can really assist you in translation and by creating chatbots, AI-assisted chatbots, and AI-assisted voice agents, where you can not only कन्वर्स विद देम, आप सिर्फ ना सिर्फ उनसे इन चैटबॉट से और एआई असिस्टेंट वॉइस असिस्टेंट जो होते हैं इनसे आप बात कर सकते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं, बल्कि उनसे आप न्यूट्रिशन प्लान्स, आप लाइफ स्किल्स जो या एजुकेशन देना चाहते हैं कम्युनिटीज़ को जो रिमोट एरिया में कम्युनिटी उनको भी दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो एरिया है वो है पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लान। आप अब आपके पास अगर वैरायटी ऑफ वेज में डाटा मौजूद हो सकता है जिससे इससे आपकी डाइटरी इंटेक क्या है, हेल्थ इंडिकेटर्स, लाइफ स्टाइल जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं। इसमें आपके पास डिफरेंट गैजेट्स मौजूद हैं, आपके सेल फोन से लेकर आपके स्मार्ट वॉचेस, आपके सीसीटीवी कैमरास भी हो सकते हैं घरों के अंदर बाहर, रेस्टोरेंट्स में। तो ये आपकी बेसिकली सारा डाटा ही जनरेट हो रहा है जो आपकी पर्सनल डाइटिंग प्लान को इंडिकेट करता है। मोबाइल ऐप से आप यूज कर सकते हैं एआई टू टैकल और या टू ट्रैक योर इनटेक। आप ये देख सकते हैं कि आपके न्यूट्रिशन गैप कहाँ से कौन सी आप चीज़ें डाइट में अपनी शामिल कर सकते हैं जिससे आपके मेल न्यूट्रिशन ना हो। और और यू कैन ऑल्सो लुक फॉर कल्चरली अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशंस। जिस आप फॉरेन में जाते हैं तो फॉरेन में आपको बहुत सारी जो है वो अप्रोप्रिएट डाइट का लेने का इशू होता है, तो वहाँ पे ये इट कैन बी वेरी हैंडी। It can also support management of diet-related conditions such as diabetes, obesity, and anemia, and it also complements rather than replaces. So ये dietitians को, फूड प्रोफेशनल्स को या dietitians को जो ना रिप्लेस नहीं करता, बल्कि ये उनको recommendations या उनके लिए एज अ टूल आप यूज कर सकते हैं। स्मार्ट टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइन, कंप्यूटर विजन को आप यूज़ कर सकते हैं कि आप वीविंग हो रही है कपड़े की तो या कलर इनकन्सिस्टेंसी है या क्वालिटी कंट्रोल की बात है, तो उसके लिए बजाय इसके कि आप मैनुअल लेबर को यूज़ करें, यू कैन यूज़ कैमराज और कंप्यूटर विजन टेक्निक्स टू डू दैट। और इस आप क्या कर सकते हैं कि आप न्यू पैटर्न्स, न्यू प्रिंट्स, न्यू गारमेंट स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन द कंस्ट्रेंट्स यू डिफाइन उस वो आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एआई ड्रिवन ट्रेंड्स को ट्रेंड फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि रनवे, रिटेल, सोशल मीडिया डाटा को एक्यूमुलेट करके कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं। और यू कैन ऑल्सो डिज़ाइन it's in a sustainable way by optimizing fabric use and reducing material waste. चाइल्ड डेवलपमेंट में इसकी बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशंस हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके पास प्ले, स्पीच या इंटरेक्टिव ऑब्जर्वेशंस मौजूद हों, अगर ये डाटा मौजूद है, व्हाट यू कैन डू, आप इसमें पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके एआई कैन असिस्ट यू इन गेटिंग पैटर्न्स फ्रॉम द चाइल्ड, उसके बोलने के तरीके से, उसके चलने के, उसके खेलने के तरीके से, और आप उसके उसके इंटरेक्शन करने के तरीके से
या अगर आप पे कहीं सर्वेलेंस है तो वहाँ पे उनसे आप चाइल्ड के बिहेवियर को कर सकते हैं, और पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को गाइड कर सकते हैं कि उस बच्चे की के लिए पर्सनलाइज गाइडेंस, न्यूट्रिशन को आप सजेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, इसमें ह्यूमन या केयर गिवर्स या ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। ये सिस्टम जस्ट आपको एक गाइडेंस गाइडेंस देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं ऑन द बेस ऑफ द पैटर्न्स दे एक्सट्रैक्ट। रेस्ट ऑफ द डिसीजंस है और मैयर्स हैज टू बी टेकन फिजिकली और वैलिडेटेड बाय द एक्चुअल पर्सन। स्मार्ट होम और असिस्टिव टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन है। आप स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एयर कंडीशनर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स और बहुत सारी स्मार्ट मशीनरी हमारे घरों में, स्मार्ट कैमरास मौजूद हैं, जो कि आपको रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज बचाने में हेल्प कर सकता है। अगर आप कमरे में नहीं है तो लाइट और पंखा अगर चलते रह जाएंगे तो इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एज वेल, रिसोर्सेज एज वेल। और आप प्रॉपर जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज अब मौजूद हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, और जो इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं या जिनको डिसेबल लोग हैं उनके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। उसके अलावा आप यू कैन हेल्प प्रिडिक्ट द हाउस होल्ड सेफ्टी, एनर्जी यूज एंड रूटीन मेंटेनेंस। कहीं रूटीन में मेंटेनेंस ड्यू है और आपको नहीं पता, अनलेस अनटिल वो जो ना ज्यादा नुकसान का बायस बने, तो आप उसको इन टाइमली कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो है प्राइवेसी का। और क्योंकि जब आपके पास सर्वेलेंस या कैमरास के थ्रू कोई चीज़ एक्सेसिबल होती है, तो इसका मतलब यूजिंग इंटरनेट, और इंटरनेट पे अगर आप नाइव यूज़र हैं और आपने एक्सेस किसी और को भी अगर आ गई है, तो ही और शी कैन ब्रीच योर प्राइवेसी एज वेल। और और दूसरा इसमें हम हमारे पास डाटा या वेरिएबिलिटी या डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है डाटा में कि फैमिली टू फैमिली ये आपके बिहेवियर और यूजेबिलिटी और घर में रहने के तरीके जो बदलते हैं, चेंज होते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम टू अ पॉइंट कि जहाँ पे आप इसको जनरलाइज कर सकें। आउटरीच और एक्सटेंशन एजुकेशन, बहुत सारी जगहों पे जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे टीचर्स या स्पेशलाइज या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टीचर्स मौजूद नहीं होते। तो अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन, AI बेस्ड एप्लीकेशन को भी हम बना लेते हैं, जैसे चैट बोर्ड्स हैं, मोबाइल टूल्स हैं, जहाँ पे फूड सेफ्टी, चाइल्ड केयर या फैमिली हेल्थ से रिलेटेड वो लोगों को गाइड कर सकें। ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी हेल्थ और लाइफ स्किल्स के बारे में उनको गाइड कर सकते हैं। दैट कैन बी अ वेरी पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ AI इन होम साइंसेस, एंड वी कैन एक्सपेंड द it to any number of communities, any number of locations as well. So जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पे स्टाफ लिमिट होता है, उनके लिए ये बहुत एक जबरदस्त एप्लीकेशन है। केस स्टडीज हैं, कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स आप रन कर सकते हैं जहाँ पे ए सिस्टम में प्लानिंग हो सकती है। स्मॉल क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो AI को यूज़ कर सकते हैं टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स एंड पैटर्न्स जनरेट करने के लिए। इसके अलावा फैमिली सपोर्ट सर्विस होते हैं जिसमें अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स हमें ये बता सकते हैं कि आप किस तरह से फैमिली के हेल्थ को, बच्चे की हेल्थ, मेंटल और फिजिकल और जो ग्रोथ स्टेज है, डेवलपमेंट स्टेज है, उसको कैसे आप टाइमली रेफर करना चाहिए किसी डॉक्टर के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, या एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं अगर वो आपको पहले से पता लग जाए वो पैटर्न्स। चेंजेस और लिमिटेशन, जस्ट लाइक अदर ए सिस्टम, सबसे पहले डाटा प्राइवेसी एंड सेंसिटिविटी का इशू है। न्यूट्रिशन, हेल्थ और फाइनेंशियल डाटा जो है ए टूल्स के थ्रू जब कलेक्ट करते हैं तो उसको उसमें प्राइवेसी प्रोटेक्शन का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। सेकेंडली, एक्सेस एंड डिजिटल डिवाइड है। तमाम फैमिलीज या कम्युनिटीज जो हैं वो इक्वल नहीं होती, उनको डिवाइसेस या AI की कनेक्टिविटी के बारे में नहीं पता होता और उनको चाहिए भी नहीं होती। तो ये सभी को एक्सेस देनी है या किसको कितनी एक्सेस देनी है, दिस इज समथिंग दैट नीड टू बी कंसिडर्ड। ये एक चैलेंज है। बायस इन कंज्यूमर डाटा,
आपके जो फाइनेंशियल मॉडल्स हैं या बिहेवियर मॉडल्स हैं, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द कम्युनिटीज विच आर वेल लिटरेट, जो पढ़े लिखे हैं उनकी बेस पे वो होता है, या डेवलप कंट्रीज की बेस पे वो ये मॉडल्स रिफ्लेक्ट वो क्या डिसीजन मेकिंग या प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं। तो आपको ये एक बायस आ जाता है कि आपको बिहेवियर फाइनेंशियल जो मॉडल्स हैं उनको उनकी प्रोडिक्शंस हैं, उनकी एक दैट इज नॉन लोकलाइज्ड और ट्रेंड फॉर द लोकल डाटा। देन कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल फिट इज आल्सो नेसेसरी कि कम्युनिटी टू कम्युनिटी या लोकल टू कम्युनिटी या डाइटरी या टेक्सटाइल प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट करना और उसके में ट्रेन करना ए सिस्टम को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन प्रोफेशनल ओवरसाइट इज आल्सो important where AI recommendations in nutrition, child development, and family support do require expert review. AI systems as standalone cannot change anything overnight. Future directions can be precision nutrition, where you can integrate genetic microbiome or variable data into personalized dietary guidance. So आप genetic data और microbiome को भी consider कर सकते हैं for personal nutrition. Then sustainable textile, where you can use AI-driven designs and manufacturing tools which aim at reducing textile waste and environmental impact. And then family-centered smart homes where more adaptive and accessible home technology design around diverse family and caregiving needs. खासतौर पे ओल्ड एज होम्स में जो या जो लोग सॉलिटरी रह रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। Wider use of multilingual AI tools to strengthen community health and family education outreach. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पैटर्न्स जो भी AI असिस्टेंट टूल्स बना रहे हैं दैट शुड बी accessible to underrepresented या remote communities as well. These are the key takeaways that we have discussed. AI in home sciences, इसमें प्राइवेसी और कल्चर फिट और एक्सेस और प्रोफेशनल ओवरसाइट सबको ये मेजर चैलेंजेस हैं. It can be applied to multiple avenues, including child development, nutrition, textile, housing, or family resources management. And these are the questions for reflection. Thank you.